हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने वाले हैं और उसको कोड भी करेंगे ताकि ट्रेडिंग व्यू उसको ऑटोमेटिकली अलर्ट करके बताते रहे कि मुझे कब बाई करना है, कब एग्जिट करना है, कब सेल करना है और कब एग्जिट करना है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये कम्प्लीटली स्कैल्पर्स के लिए मैंने बनाया है, जिन्हें स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपने ट्रेड्स को नहीं होल्ड करना चाहते हैं। दिन में 10, 15, 20 या उससे भी ज़्यादा या अप्रॉक्सीमेटली एक एवरेज 10 से 15 ट्रेड करना चाहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है एंड सेम अदर साइड उन्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी नहीं चाहिए, बट इन कंपेयर ऑफ रिस्क उनको एटलीस्ट 1:1.5 और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो इंटरफेस है ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें कोड करना। मैं अभी कोड करके बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे कोड करेंगे। अदरवाइज मैं जिसे भी चाहिए ये स्ट्रैटेजी आपका कोड करने के बाद हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। और एक चीज़ जिसे हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए कोड कर रहे हैं और हैकिनेसी कैंडल पे यूज करेंगे। हम लोग 1 मिनट के कैंडल पे, नॉर्मल कैंडल पे यूज ना करके हैकिनेसी कैंडल पे यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के कैंडल में बहुत ही ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं और इसलिए हम लोग नॉर्मल कैंडल में इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और मैं साथ साथ कोड भी कर रहा हूँ कि अगर किसी को कोडिंग सीखना है, स्ट्रैटेजी को एक्चुअली कैसे कोड कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या लॉजिक्स डाल रहा हूँ। सो सिंपली क्या होता है कि अभी कहीं से आपको कोई कोड मिल गया, आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो और सेव करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दे रहे हो, बट यू डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ये बाई सेल जनरेट क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो वो सब भी मैं साथ साथ में डिस्कस करता रहूंगा। ओके, सो स्ट्रैटेजी, पहले तो स्ट्रैटेजी लिख लेते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं, स्कैल्पिंग 1 मिनट स्कैल्पिंग, और इससे वेट टू ट्रेड कर देते हैं, वेट टू ट्रेड 1 मिनट स्कैल्पिंग वेट टू ट्रेड। और हमारा जो इनिशियल मार्जिन होगा, हम लोग क्योंकि ये फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, सो इनिशियल कैपिटल रखते हैं 1.5 लाख। ओवरले ट्रू, ओवरले ट्रू इसलिए रखा मैंने कि जो भी मैं कोड करूंगा, अगर कुछ मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ या फिर और भी कुछ मुझे प्लॉट करना है तो वो चार्ट के ऊपर प्लॉट होते हुए दिखेगा हमें। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ओवरले ट्रू किया है। और इनिशियल कैपिटल कि मुझे कितना कैपिटल एक ट्रेड में डालना है, तो क्योंकि ये फ्यूचर पे बैक टेस्ट होगा इसलिए 1.5 लाख मैंने डाला हुआ है। ओके, सो ऑल्दो अगर आप चाहे तो इसको ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया सिनेरियोज होंगे, वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। सो हमें क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए सबसे पहले एक मूविंग एवरेज। सो MA1 कर लेता हूँ मैं, MA1 इक्वल टू ए डॉट सेमी क्लोज पे लेंगे हम लोग, और इससे डाल रहा हूँ मैं अभी के लिए 50। तो 50 का मूविंग एवरेज लिया है। और दूसरा एक MA मूविंग एवरेज ले रहा हूँ मैं, नहीं सॉरी, इसमें स्कैल्पिंग में एक ही मूविंग एवरेज लेंगे हम लोग। और
दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं कि हमारा एग्जिट एंट्री कंडीशन दूसरा क्या है कि पहला है कि एक मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज 50 पकड़ हम लोग की 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तभी हम लोग बाई करेंगे, और 50 के मूविंग एवरेज के नीचे होगा तभी हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे। ओके, अब तीसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था। सो दूसरा ऐसे मैं डालता हूँ कि शॉर्ट में कंडीशन नंबर 2, condition 2, so let me make it so it will be more visible. Okay, so condition 2 हमारा है कि open previous open equal to previous low. Okay, उसके बाद कंडीशन 3 है ओपन इक्वल्स टू लो, ओपन इक्वल्स टू लो। कंडीशन 4 इक्वल टू ओके, सो कंडीशन 4 है क्लोज ग्रेटर देन MA1। सो अभी हम लोग ये बाई के लिए बना रहे हैं, सो यहाँ डाल देते हैं लॉन्ग कंडीशन, लॉन्ग कंडीशन। सो ये हमारा लॉन्ग के लिए कंडीशन रेडी हो गया। सो इंस्टेड ऑफ 2 3 4 यहाँ मैं लिखता हूँ कंडीशन 2, कंडीशन 3। ओके ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं बीच में लॉन्ग के लिए डालता हूँ ताकि फिर मैं ये क्लियर हो सके कि ये लॉन्ग के लिए डाला है क्या या फिर मैंने शॉर्ट के लिए डाला है। सो इस कंडीशन की जगह पे मैं लॉन्ग लिख लेता हूँ, लॉन्ग 1, लॉन्ग 2, लॉन्ग 3। ओके, सो लॉन्ग 2, लॉन्ग 3, लॉन्ग 4, ये कंडीशन हमारे पास लॉन्ग के आ गए। ओके, अगेन अब शॉर्ट के कंडीशंस। शॉर्ट कंडीशन क्या है? शॉर्ट कंडीशन में अभी क्या है, एक ये जो है इस मूविंग एवरेज को मैं निकाल के बाहर ही कर देता हूँ, क्योंकि क्यों कर रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ मैं कि इससे हम लोग लिख देते हैं यूनिवर्सल कंडीशन, कि मतलब यूनिक कंडीशन कि ये लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों साइड यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इसे यूनिक कंडीशन डाला हुआ है। सो अब इसे 1 और 2, 1 कर दे रहे, इसे 2 कर दे रहे और इसे 3 कर दे रहे। सो बाई के लिए पहला कंडीशन, दूसरा और तीसरा कंडीशन है। अब शॉर्ट में आते हैं हम लोग। सो शॉर्ट 1 इक्वल टू, अभी क्या है कि हमें लॉन्ग के लिए ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉन्ग में और शॉर्ट में ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों में सेम ही होने वाला है। सो अगर चाहिए तो मैं दोबारा एक ही कंडीशन को लिख दूँ तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट एक कंडीशन है जो इसमें चेंज होगा और वो है कंडीशन 3, ये कंडीशन। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों कंडीशन को भी मैं कॉपी करके इसी में डाल देता हूँ, कट करके यूनिक कंडीशन में डाल देता हूँ। मैं थोड़ा सा भूल गया था कि एक जो दोनों के लिए कंडीशन सेम है, तो इसी में मैं इधर बोथ कर देता हूँ कि अब दोनों के लिए है, बोथ 1 बोथ 2। सो पहला वाला जो है, ये जो लाइन दिख रहा होगा आपको, ये दोनों में यूज आएगा, लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए भी। ये जो बोथ 1 है ये भी लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए यूज आएगा, और लाइन नंबर 10 में बोथ 2 है, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए यूज आएगा। अभी लॉन्ग कंडीशन का स्पेसिफिक जो कंडीशन है वो ये है सिर्फ,
सो इसको लॉन्ग 1 ही कर देते हैं एक्चुअली, लॉन्ग 1। अभी शॉर्ट के लिए शॉर्ट 1, तो शॉर्ट 1 क्या है कि क्लोज लेस देन होना चाहिए MA1 के। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गए। अभी हम लोग एंट्री को एक पैरामीटर बनाएंगे कि एक एंट्री के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सो एंट्री कंडीशन में यहाँ डाल दे रहा हूँ, एंट्री कंडीशन में क्या करना है हमें कि एंट्री लॉन्ग बाई के लिए क्या चाहिए हमें, एंट्री के लिए कि बोथ 1 सेटिस्फाई होना चाहिए, ये बोथ 1। सो हम लोग डाल देते हैं बोथ 1 एंड both 2 and ये वाला लाइन नंबर 13 लॉन्ग 1। ओके, सो लॉन्ग 1 ये हमारे पास एंट्री का कंडीशन आ गया। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ लिख के कि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो और किस स्ट्रैटेजी किसके बेसिस पे है वो भी आपको एग्जैक्टली क्लियर समझ में आ जाए। ओके, सो अभी एंट्री शॉर्ट, ये एंट्री जो शॉर्ट था, शॉर्ट कंडीशन था, ये लॉन्ग कंडीशन हो जाएगा। लॉन्ग कंडीशन में क्या आएगा देखते हैं हम लोग। एंट्री शॉर्ट, सॉरी यहाँ शॉर्ट कंडीशन होगा, ये होगा शॉर्ट, स्विच होगा शॉर्ट। अब एंट्री शॉर्ट में क्या होगा कि ये जो पहले दो कंडीशन है बोथ 1 और 2 ये दोनों में सेम ही आएंगे, इसलिए मैं दोनों को कॉपी कर ले रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जो थर्ड कंडीशन है वो लॉन्ग 1 नहीं होगा, वो शॉर्ट 1 होगा। तो शॉर्ट 1 को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास एंट्री और एग्जिट के कंडीशंस आ गए। अभी हमें एंट्री कराना है और एग्जिट कराना है। ओके, सो चलते हैं अब एंट्री और एग्जिट की तरफ पे। तो एंट्री एग्जिट के लिए क्या करना है हमें, सिंपल। अगर आप लोगों ने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप जाके देख सकते हो। सो आपको थोड़ा ज़्यादा और भी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे एंट्री एग्जिट के कंडीशंस में यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, सो एंट्री में मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, सिंपली ये जो है एंट्री लॉन्ग, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है कि क्या क्या कंडीशंस मैच होने चाहिए। अगर एंट्री लॉन्ग सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री लॉन्ग। 25 का लॉट साइज चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो 25 डाल देते हैं हम लोग इन स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री लॉन्ग, सॉरी, उसके बाद स्ट्रैटेजी डॉट लॉन्ग। अब इसमें क्वांटिटी डाल देते हैं 25। अभी के लिए हम लोग इसमें और भी इम्प्रूव करेंगे, धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों को। ओके, सो एंट्री हो गया हमारा यहाँ पे। अब एंट्री तो हो गया, एंट्री होने के बाद अब हमें एग्जिट कैसे करना है, तो एग्जिट मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी के साथ प्ले अराउंड करके देखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट एक फिक्स डाल रहा हूँ। और जैसे मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है। तो स्ट्रैटेजी एग्जिट के लिए हमें क्या डालना है, स्ट्रैटेजी डॉट एग्जिट, स्ट्रैटेजी डॉट एग्जिट एग्जिट। अब एग्जिट कर रहे हैं तो एग्जिट किसको कर रहे हैं वो डालना पड़ेगा। ओके, सो एग्जिट लॉन्ग। अब एग्जिट
कर रहे हैं लॉन्ग को तो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ डिसाइड किया कि 35 पॉइंट्स का एसएल और 70 पॉइंट्स का टारगेट, या फिर 50 और 100 का टारगेट। सो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो मैं पहले 50 और 100 के साथ करके देखता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चेंज भी करेंगे। ओके, सो हमें क्या करना है कि लॉस हमें देना है 50 पॉइंट्स का। तो सिंपली लिख देंगे कि लॉस इक्वल्स टू 50 इंटू 20। अब 50 इंटू 20 क्यों डाला है मैंने, क्योंकि वो क्या होता है कि ये जो है ट्रेडिंग व्यू ये हमारा इंडियन है नहीं, इसलिए पिप्स में समझता है। तो हमें जितना भी लॉस चाहिए इसे इसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 20 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 50 पॉइंट का लॉस चाहिए मुझे और प्रॉफिट चाहिए मुझे 100 पॉइंट का, तो 100 इंटू 20 कर देते हैं। सो ये हमारा लॉन्ग का एंट्री हो गया। ओके, अब चलते हैं, लॉन्ग का एंट्री भी हो गया, लॉन्ग का एग्जिट भी हो गया। अब शॉर्ट की तरफ चलते हैं। सो इफ अब जो शॉर्ट है, शॉर्ट एंट्री शॉर्ट, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और सिंपली इसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे। चलेंगे strategy dot entry, entry short किया। just wait, okay, strategy dot short और quantity 25 ही शॉर्ट कर दें अगेन। उसके बाद अब इसको एग्जिट करेंगे, strategy dot exit। तो एग्जिट किसको करना है, तो एग्जिट हमें करना है, पहले तो एग्जिट डालेंगे। अब एग्जिट किसे करना है वो डालेंगे। तो एग्जिट हमें करना है शॉर्ट को एग्जिट कर दिया। किस बेसिस पे करना है वो डालना है हमें। सो लॉस यहाँ डालेंगे 50 इंटू 20 और प्रॉफिट डालेंगे 100 इंटू 20। सो ये हो गया हमारे पास एंट्री और एग्जिट दोनों हमारा रेडी है। सो अब क्या करते हैं हम लोग कि स्ट्रैटेजी को थोड़ा और भी स्टैंडर्ड बनाते हैं। सो स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं, इन द सेंस कि अब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और लॉस का रिस्क रिवॉर्ड अभी क्या है कि 50 ही है लॉस और 100 का मुझे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ मैं। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं मूविंग एवरेज के ये जो 50 है 50 का मूविंग एवरेज है उसे मुझे चेंज करना है, तो उसे इनपुट से कैसे चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए मुझे इनपुट डालना है। तो इनपुट कैसे डालेंगे हम लोग वो देखते हैं। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं कि इनपुट्स। अब पहले मूविंग एवरेज का इनपुट बनाते हैं। MA मूविंग एवरेज इनपुट, मूविंग एवरेज इनपुट सिंपली डाला मैंने। तो इसमें क्या होता है, इनपुट डॉट INT। अब मुझे टाइटल क्या देना है वो देखना है। तो टाइटल में डाल दे रहा हूँ यहाँ पे मूविंग एवरेज, सिंपली कैपिटल में MA मूविंग एवरेज का पीरियड कितना चाहिए, तो MA पीरियड कितना चाहिए वो मैंने इसे बता दिया। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा उस MA पीरियड का वो डालना है मुझे। डिफॉल्ट हम लोग यहाँ 50 रखते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम कितना डालना है वो भी डालते हैं। तो मिन वॉल उसको बोलते हैं, मिनिमम 1 रखते हैं और मैक्स वॉल इक्वल टू 500 रख देते हैं। क्या आपको चाहिए 5000 ही सही है, जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से रख लीजिए आप। सो ये इनपुट हो गया। अब इस इनपुट को क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से कॉपी करके इसको और ये जो 50 है इसके पास यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो डिफ़ॉल्ट में वो 50 रहेगा लेकिन आप उसको इनपुट से चेंज कर पाओगे। अब मुझे क्या है, स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए भी
चेंज करना है, तो मुझे एसएल और टारगेट के लिए भी बनाऊंगा। एसएल इनपुट इक्वल्स टू, अब पूरा का पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, टाइटल में चेंज कर देता हूँ और मैं इसे लिख देता हूँ एसएल इनपुट। सो एसएल इनपुट, और इनपुट जो डिफॉल्ट था हमारा स्टॉप लॉस वो कितने पॉइंट का था, 50 पॉइंट का था, तो ये सही है यहाँ पे 50। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग कि इस 50 को एसएल इनपुट को यहाँ से कॉपी करके और जहाँ जहाँ हमारा एसएल है मतलब स्टॉप लॉस है उस वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो 50 की जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर ये जो 50 था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब टारगेट के लिए कैसा बनाएंगे, टारगेट के लिए भी सेम, तो TAR शॉर्ट में और INPU इनपुट। सो ये भी एक इसका भी मैंने बना दिया। अब क्या करेंगे, अगेन इसको पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसका टाइटल चेंज कर देंगे कि टारगेट का इनपुट है ये एक्चुअली। सो TARINPUT टारगेट इनपुट। सो इसे इनपुट हटा देते हैं हम लोग, एक्चुअली इसे लिख देते हैं स्टॉप लॉस एंड इसे पूरा का पूरा टारगेट लिख देते हैं, टारगेट। तो स्टॉप लॉस और टारगेट हमारे पास ये हो गया। अब टारगेट जो हमारा था डिफॉल्ट, मतलब जो पहले से डाला हुआ हम लोगों ने टारगेट, वो 100 पॉइंट का था, तो इसको कॉपी कर लेंगे और जहाँ जहाँ हमारे पास टारगेट है, टारगेट जो 100 डाला हम लोगों ने, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी इसको फिर से पेस्ट कर देंगे। सो अब हमें क्या प्लॉट करना है, मूविंग एवरेज को मुझे चाहिए कि मूविंग एवरेज को प्लॉट करूँ मैं, कि मुझे चार्ट पे मूविंग एवरेज दिखे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सिंपली ये जो है इसको प्लॉट कर देंगे, MA1 को यहाँ से कॉपी किया और नीचे आएंगे और प्लॉट जहाँ दिख रहा है आपको तो स्पेस डाल देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग इसको मूविंग एवरेज को प्लॉट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी रेडी। अब हम इसे सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्ट्रैटेजी हो गया सेव, अब हम इसे ऐड करते हैं। स्ट्रैटेजी ऐड हो गया। अब अगेन हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसा मैंने बताया था कि स्ट्रैटेजी 1 मिनट के लिए रखा हुआ है और हैकेनेसी कैंडल पे है, हैकेनेसी कैंडल पे। सो अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आपका होश उड़ जाएगा कि इतना बेटर और बेस्ट रिजल्ट आ रहा है ये। तो जिनको भी छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं और बहुत सारे ट्रेड्स करने हैं और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना है, सो उसके लिए छोटे लॉस और छोटा प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी माइलस्टोन साबित हो सकता है, डेफिनेटली माइलस्टोन साबित हो सकता है। और इनपुट जो मैंने आपको बताया है कि मूविंग एवरेज का 50 है, स्टॉप लॉस 50 रखा है, टारगेट। अब यहाँ से हम इसको चेंज करके और देखेंगे रिजल्ट। पहले रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूँ कि ये डेटा कितने दिन के डेटा में दे रहा है ये, तो दिसंबर 5 से लेके और अभी तक का, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का डेटा है और उससे भी कम का डेटा है। सो 2 महीने के डेटा में 2 महीने में 100% 150% का रिटर्न एक बहुत ही बड़ा बात होता है। तो मान लो आप 100% नहीं 50% भी रिटर्न मिल गया 2 महीना में, तो बहुत ही एक, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इसकी वजह से अगर आप ब्रोकरेज को निकाल के 50% भी स्टॉप लॉस अगर आप रिटर्न कंसीडर कर रहे हो 2 मंथ में, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है। और इसको आप और भी तरीके से फिल्टर कर सकते हो। तो पहले तो आप स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, इसको अलग अलग तरीके से चेक करो। अब हम क्या करते हैं कि मूविंग एवरेज 50 है, इसको 20 करके चेक करते हैं, यहीं से चेक कर सकते हैं, हमें कोड में जाने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे मैंने मूविंग एवरेज 20 डाला, सडनली वो 150 से 250 का अप्रॉक्स हो गया, 247.14। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को 50 से 30 चेंज करते हैं। सो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो गया, 273 नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा नेट परसेंट प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा
डिक्रीज हुआ है। अब अगर इसको मैं मान लो 80 कर देता हूँ कि विन परसेंट को मेंटेन करने के लिए, तो अगर आप अभी देखो तो 300% का रिटर्न है, 300% का रिटर्न इन ओनली 2 मंथ। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड, ऑब्वियसली नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बढ़ रहे हैं, बट रिटर्न देखो आप कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अभी हम लोगों को। सो ये है स्ट्रैटेजी। और आप तो किसी भी ऐसे ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने अभी तक स्काल्पिंग स्टार्ट नहीं किया है, किसी पता नहीं कि स्काल्पिंग क्या होता है, स्काल्पिंग कैसे वर्क करता है, अगर आप देखो तो बिल्कुल कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे, यहाँ पे लॉन्ग किया एग्जिट है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लो यहाँ पे भी लॉन्ग किया स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन यहाँ लॉन्ग किया एक देखो टारगेट मिला, यहाँ पे लॉन्ग किया। सो ये जो शॉर्ट ट्रेड है इसका एग्जिट नहीं आया अभी। सो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी ना हमेशा आप ट्रेड में रहोगे ही रहोगे, और आपसे कोई भी बड़े से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगा। और ये जो रिजल्ट देख रहे हो आप, इट्स नॉट अ जोक, ओके। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 300% है तो ये 300 ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा है, 1000 है, तो ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह काट के भी 2 महीने में हमें कितने प्रॉफिट चाहिए, 50% भी मिल गया तो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो आप। अगर 1 लाख डाल के 2 महीने में 50,000 कमा ले रहे हो, अगर 10 लाख डाल के 2 महीने में 5 लाख कमा ले रहे हो, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो दिस इज वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर न्यू वन जिनको स्काल्पिंग करना है। और अगर जैसे जैसे आप स्काल्पिंग करोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या इसमें निकालना चाहिए, या फिर और भी कुछ मूविंग एवरेज वगैरह ऐड कर सकते हैं क्या। और जैसा मैंने बताया कि मैं कोड भी, अगर किसी को कोड चाहिए तो आप लिंक में दिए गए मेरे मेल पे आप रिक्वेस्ट करो कोड के लिए, फिर मैं वहाँ से कोड आपको आपके मेल के थ्रू मैं भेज दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट में भी अपना मेल छोड़ सकते हो और एक मैसेज के साथ कि मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का पाइन कोड चाहिए, इसका पूरा का पूरा कोड चाहिए, ताकि मैं सेव करके स्ट्रैटेजी रन कर सकता हूँ। सो मैं वो भी दे सकता हूँ आपको, अगर किसी को चाहिए तो। और भी कुछ प्ले अराउंड करके देखते हैं। मान लो मैं यहाँ 100 स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और इसे 200 ले लेता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो अभी कम हो गया। ऑब्वियसली 1 मिनट का स्ट्रैटेजी है तो इसमें इतना ज़्यादा चलेगा नहीं। अभी इसको 20 करते हैं और इसको 60 करते हैं, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। सो रिटर्न बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है हमें 2 महीने के टाइम फ्रेम पे। क्या चाहिए आप लोगों को, इससे बेटर रिजल्ट आपको। सो आई होप मैंने अपने एंड से बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी को कोड करके आपको एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और if anyone want this strategy, please let me know in comment section, और you can directly mail me कि मुझे ये स्ट्रैटेजी का स्क्रिप्ट चाहिए, तो without any fee I can deliver you this code particularly. Okay, so thank you guys for watching this video, and अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से आपके नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो जब भी लाता रहूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।